हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज एक सेट तैयार करते हैं। यह सेट तैयार किया गया है JCERT रांची के द्वारा। अकाउंट्स का पहला सेट 11वीं कक्षा का। तो चलिए इसके आंसर पर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य ने कौन सा बुक लिखा था? सही जवाब होगा कौटिल्य ने इकोनॉमिक बुक लिखा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट। इसका करेक्ट आंसर होगा बुक कीपिंग सिस्टम। लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल पुस्तक पालन प्रणाली पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों के एक सेट से सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा बुक कीपिंग। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सिस्टमेटिक तरीका से जो तैयार करता है उसे बुक कीपिंग कहते हैं, जो रिकॉर्ड करता है उसे बुक कीपिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बुक कीपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य। अभी मैं बताया कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको कंप्लीट रूप से रिकॉर्ड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा बुक कीपिंग का। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ए, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन मुख्य कार्य है। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। अभी जस्ट यही क्वेश्चन पर बात किया कि जितने भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग का मुख्य कार्य है। तो इसका सही जवाब होगा 5 का ए, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत खाता कितने प्रकार के होते हैं? ट्रेडिशनली अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो ट्रेडिशनली तरीका से देखा जाए तो अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं। आपको बता दो यह 3 प्रकार है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। आप इसे जानते हैं, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5,000 रुपया यदि आप कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिए तो यह क्या है? तो आपको बता दें यह एक ट्रांजैक्शन है। यह एक ट्रांजैक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, लेन देन। नेक्स्ट है, एक लेजर में एक्चुअली 8 कॉलम होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है कि एक लेजर की एक तरफ कितने कॉलम होते हैं। एक लेजर के एक तरफ कितने कॉलम होते हैं? तो 4 तरफ, यानी कि टी शेप में होता है। इधर 4 कॉलम जाया जाता है और इधर 4 कॉलम, टोटल 8 कॉलम होते हैं, ठीक ना। डेट पर्टिकुलर्स JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट, टोटल 8 कॉलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पालन मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ। मैं इस प्रश्न को बार बार बता रहा हूं कि पुस्तक पालन का जो मेन कार्य है ना वो रिकॉर्डिंग करना है फाइनेंशियल डाटा को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 10 का सी। करेक्ट आंसर होगा 10 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, तो जिसमें आप सीधे पर्सनल अकाउंट को टिक कीजिएगा। 11 का ए, 11 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की भाषा है। लेखांकन व्यापार की भाषा है, लेखांकन बिजनेस की भाषा है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा सी, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक में नकद किस खाते के तहत आता है? बैंक में कैश रखा हुआ है तो वो आपका रियल अकाउंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 13 का बी, रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पालन के जन्मदाता हैं। लुकास पासियोली। लुकास पासियोली पुस्तक पालन के जन्मदाता हैं जो कि इटली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? पुस्तक पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? 1494 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा सी, 1494 ईस्वी में। करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। अस्थायी संपत्ति में सम्मिलित होगा फर्नीचर। फिक्स्ड एसेट्स को 2 प्रकार से बांटा गया है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, फिक्स्ड एसेट्स में शामिल होते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स में फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स है, पेमेंट इन एडवांस भी नहीं होगा, डेटर भी करंट एसेट्स है, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स आपका फर्नीचर होगा। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन ओनर्स फंड, ओनर्स फंड के अलावा जो दायित्व होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे हम लोग लायबिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का बी, लायबिलिटीज। नेक्स्ट है लेन देन का अर्थ है, लेन देन का अर्थ है हम लोग जो भी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करेंगे मनी के फॉर्म में, तो इसका सही जवाब होगा बी, 18 का बी, माल एवं सेवाओं में मुद्रा में विनिमय, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होगा वो मनी के फॉर्म में, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑल दोज, 19वां नंबर, ऑल दोज टू होम बिजनेस ओन्स मनी आर कॉल्ड, उन सभी को जिनका देहन व्यवसाय धारता है, मतलब बिजनेस जिसको रखता है ना, यानी कि बिजनेस के लिए वो चिंता है, मूड़ी का बोझा है, यानी कि वो क्रेडिटर होगा। 19 का बी, करेक्ट आंसर होगा 19 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर टर्म यूज्ड फॉर एक्सपेंसेज इज, एक्सपेंसेज का अनदर टर्म होगा एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपायर्ड कॉस्ट, एक्सपेंसेज के लिए आप अन्य शब्द बोल सकते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड, तो इसका सही जवाब होगा 21 डबल एंट्री सिस्टम, 21 का ए होगा डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है माल उधार की खरीद दर्ज किया जाता है, अगर हम लोग माल उधार खरीदते हैं तो उसको कहाँ लिखते हैं, परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में, तो 22 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकली होता है जी, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, 23 का बी, 23 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंसेप्ट रिक्वायर्स that those transactions which can be expressed in terms of money should be recorded in the books of accounts, हम लोग वैसे कौन सा लेन देन को ट्रांजेक्शन्स को मुद्रा के रूप में लिखते हैं, वो कंसेप्ट क्या कहलाता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा की माप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलेंस ऑन ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to which concept outstanding expenses included in profit and loss account at the end of the year, करेक्ट आंसर होगा accrual concept, accrual concept, 26 का सी। नेक्स्ट होगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज मेड ड्यू टू कंसेप्ट प्रिंसिपल ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, 27 का ए। नेक्स्ट होगा एक्रूअल कंसेप्ट इज रिलेटेड विथ, उपार्जन की अवधारणा से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मिलान अवधारणा, मिलान अवधारणा, यानी कि 28 का सी, 28 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज 1 अप्रैल टू 31 मार्च, करेक्ट आंसर होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है according to which concept the same accounting method should be followed each year, consistency concept, करेक्ट आंसर होगा consistency concept। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम वाज ओरिजिनेटेड इन इटली, करेक्ट आंसर होगा इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, इसका करेक्ट आंसर होगा एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट ऑफ वन ट्रांजेक्शन, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन का दो बार दोनों तरफ रिकॉर्ड करना, करेक्ट आंसर होगा 32 का डी। बैंक में जमा नकद के लिए डेबिट होगा, बैंक में जमा करते हैं यानी कि बैंक पाने वाला, बैंक रिसीवर हो गया, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाते हैं यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, तो डेबिट किसको कौन होगा, तो बोला है बैंक अकाउंट डेबिट होगा इसमें, तो 33 का ए नंबर करेक्ट होगा, 33 का ए करेक्ट ऑप्शन, बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर, तो इसमें आपका एविडेंस भी होगा, बेसिस अपोजिट भी होगा, डिटेल डिस्क्रिप्शन भी होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है एक तलपट तैयार किया जाता है, यानी कि अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय,
ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है टोटल मेथड से, बैलेंस मेथड से, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव, ऊपर से दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है, जब माल वापस करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको इनवॉइस कहेंगे, बीजक कहेंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा इनवॉइस, बीजक। 36 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक इज, विक्रय बही में प्रविष्ट के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक है। इसका सही जवाब होगा इनवॉइस सेंट। 37 का बी, इनवॉइस सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, तो इंक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर करेक्ट है, डिक्रीज इन बोथ एसेट एंड लायबिलिटीज करेक्ट है, डिक्रीज इन वन एसेट डिक्रीज इन अनदर ये आपका गलत है, तो आपका 38 का सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर्स ऑफ कंपनसेशन इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द, तो कंपनसेशन को हम लोग कहाँ प्रभावित करते हैं, तो इसको बैलेंस शीट में प्रभावित करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं, सॉरी, तो 39 का ए होगा बैलेंस शीट, मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित कर, एरर्स ऑफ कंपनसेशन। इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का करेक्ट आंसर होगा तलपट, ट्रायल बैलेंस, इसको इफेक्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस में, बी, 39 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन 6,60,000 में खरीदी गई, 1,20,000 नकद दिए और शेष 60 दिन वाला विपत्र स्वीकार किया गया। अस्थायी संपत्ति, तो अस्थायी संपत्ति तो 6,60,000 का ही होगा, ठीक ना, तो 40 का सी, 40 का सी, 6,60,000 करेक्ट आंसर। धन्यवाद।